हाय गाइस, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स अड्डा। और आज के जो टॉपिक्स हैं जो हम लोग कवर करेंगे दैट इज़ नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर्स पर्सन कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है, जैसे कि दैट वाज वन ऑफ द प्रपोज्ड प्रोविजंस ऑफ द ट्रांसजेंडर्स एक्ट 2019। मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो भारत ने इंडियन ओशन रीजन्स पे डिप्लॉय किया है। Thirdly is late payment surcharges and issues related to discom. फोर्थ इज वील टॉक अबाउट नुआखाई जोहार जो सेलिब्रेट हुआ है उड़ीसा में एंड द adjoining regions of Jharkhand such as Simdega. This is important from your PCS point of view. Don't overlook these small topics since they form a part of your GS1 art and culture paper. Okay, so नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर्स पर्सन अभी रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है। जो इसके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको मिनिस्ट्री जानना है, कौन सा मिनिस्ट्री इसके लिए इम्पोर्टेंट है। इट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। की टेक अवेज क्या है कि इस पे चेयरपर्सन कौन रहेगा, इट इज़ द सोशल जस्टिस मिनिस्टर। मेंबर्स रहेंगे कुछ मेंबर्स फ्रॉम अदर मिनिस्ट्रीज एंड 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स फ्रॉम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। ये आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट का पार्ट होता है बिकॉज यू आर प्रपोजिंग थिंग्स फॉर ट्रांसजेंडर्स। आप ट्रांसजेंडर्स के लिए काम कर रहे हैं बट उनका बिना सहमति लिए काम कर रहे हैं, तो इट हार्डली मेक एनी सेंस। यू नीड टू मेक देम पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, राइट? Because it is unless they are part of the decision making process, the upward mobility, the scope for upward mobility is limited. इससे रिलेटेड एक एसोसिएटेड एक्ट है ट्रांसजेंडर्स पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019, जिसके नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने डिटेल्स डाल रखा है। यू जस्ट नीड टू गो थ्रू द डिटेल्स फ्रॉम दैट एक्ट। इसके फंक्शंस क्या होगी इस काउंसिल की? इस काउंसिल को सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करना है उनके रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाने के लिए, जैसे अफर्मेटिव एक्शन सच एज रिजर्वेशन इन एजुकेशन एक्सेट्रा। मॉनिटरिंग इवेलुएटिंग द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसीज़ बना देना ही कहाँ तक सीमित नहीं होती है, पॉलिसीज़ के इम्प्लीमेंटेशंस भी होना चाहिए। इट इज़ वरना पॉलिसी पैरालाइज कर जाएगा। सो ये मॉनिटर करेगा ये काउंसिल। थर्ड इज़ रिव्यूइंग एंड कोऑर्डिनेटिंग थिंग्स अमंग द डिपार्टमेंट्स, कि सारे डिपार्टमेंट्स पे काम ठीक से हो रही नहीं या कोऑर्डिनेट ठीक से हो रही नहीं, क्योंकि सब लोग अपना काम करते हैं बट बिना एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन के अल्टीमेटली द आउटपुट इज़ ज़ीरो, राइट? Therefore, healthy output coordination is very much important. ग्राइवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, जो सिटीजन्स चार्टर का एक बहुत अहम मुद्दा होता है कि आप ट्रांसजेंडर्स के लिए काम कर रहे हो बट सिर्फ एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए दैट यू आर सर्विंग बट यू आर नॉट लिसनिंग टू देम। तो उनको सुनना भी बहुत ज़रूरी है, जो जो कमिटी है, काउंसिल है, ये करेगी। परफॉर्मिंग अदर फंक्शंस एज प्रिस्क्राइब बाय द सेंटर, और सेंटर से जो भी और आदेश आएंगे इन सभी आदेशों का भी पालन करना इस काउंसिल का काम होगा, राइट? So these are the important key takeaways of this council. This is an important act. You should, from your answer writing point of view, from social issues point of view, that shouldn't be neglected. उस एक्ट का मैंने जो ट्रांसजेंडर्स पर्सन एक्ट है उसका मैंने सेलियंट फीचर्स डाल रखा है। यू कैन गो थ्रू द फीचर्स फ्रॉम ईयर एंड उसके कम्युनिटी रिस्पॉन्स दैट आर द कंसर्न्स भी मैंने डाल रखा है कि कंसर्न्स क्या है। यू कैन गो थ्रू द कंसर्न्स फ्रॉम ईयर एज वेल। आई हैव पुट ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ओवर ईयर। सम ऑफ द फीचर्स आर डेफिनेशन डाल के रखा है कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ट्रांसजेंडर्स, बट क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट द डेफिनेशन इज क्वाइट, इट्स नॉट एक्सप्लिसिट, बहुत एम्बिगुअस डेफिनेशन है एंड वन साइज फिट्स ऑल का आइडिया है। सेकेंड इज प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये डाल, हेल्थ केयर, पब्लिक फैसिलिटीज़, फोर्स्ड लेबर्स, ये डाल रखा है। बट इससे रिलेटेड पेनल्टीज़ क्या है वो नहीं डाला है। तो अनलेस यू पुट वॉट, मतलब किस तरह का डेफिनेशन को भी एक्सप्लिसिटिवली डिफाइन नहीं किया गया डिस्क्रिमिनेशन को, और हर एक डिस्क्रिमिनेशन का और पेनल्टीज़ डाला है बट पेनल्टीज़ काफ़ी क्रिटिक्स का मानना है कि सॉफ्ट है as compared to the quantum of the crime. Certification of identity, ये important है. It is only when you will get a certification of identity from the DM's office, that though after the recommendation of DMS, then only then you would be, that particular individual would be considered as a transgender. Therefore ये एक important हो जाता है कि right to self determination नहीं दिया गया है, तो ये right to self determination होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स की प्रोविजंस हैं बिल में, लेकिन मेडिकल फैसिलिटीज़, कम्युनिटीज़ नॉलेज जो है वो ट्रांसजेंडर्स के इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटल ने कहा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है।
एंड द ट्रांसजेंडर पीपल में ओनली चेंज देयर फर्स्ट नेम, ये एक प्रोविजंस है. एंड सेटिंग अप, ये एक जो आखिरी प्रोविजन था, सेटिंग अप ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर्स पर्सन, इसके तहत अभी रिसेंटली नेशनल काउंसिल का गठन हुआ है. राइट. नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट, अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट्स इंडिया ने किया है. तो व्हाट आर मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट्स? इंडियन नेवी ने कैरी किया है मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट टू प्रोटेक्ट हर मैरीटाइम इंटरेस्ट, अपने मैरीटाइम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बाय डिप्लॉइंग शिप्स एंड एयरक्राफ्ट एट मेजर सेंसिटिव लोकेशंस. डिफेंस मिनिस्टर ने दिस इज रॉन्ग, प्लीज डोंट, while you're writing your answers you shouldn't incorporate the name, but still since I am explaining I have put, but while writing answers the names of the dignitaries shouldn't be mentioned in your answers. Said that 3-day naval commanders का कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें उन्होंने बताया कि मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट्स हुई है. ये जियो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट हो रहा है बिकॉज सिंस इट्स गार्डिंग इंडियन ओशन रीजन. क्या गार्ड कर रहा है कि प्रेजेंस इन सर्विलेंस मिशन है वहाँ पे एट चोक पॉइंट्स. व्हाट आर द चोक पॉइंट्स? यू कैन जस्ट गल्फ ऑफ मलाकास, द हार्मोस स्ट्रेट्स, दीज आर सम इम्पॉर्टेंट चोक पॉइंट्स इन IOR. तो सेकेंडली एंटी पायरेसी को देख रहे हैं कि कहीं आपके वाटर्स में, टेरिटोरियल वाटर्स में कोई दूसरे एक्सपेडिशन, नेवल एक्सपेडिशन तो नहीं चल रहा है, एंटी पायरेसी तो नहीं चल रही है. ये सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए डिप्लॉयमेंट्स हुई है. अंडर MBD कंसेप्ट, जो मिशन डिप्लॉयमेंट कंसेप्ट है, एंटी पायरेसी डिप्लॉयमेंट्स तो हुई है, दैट इज़ टू चेक पायरेसी. उसके अलावा दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. दे विल आस्क यू टू मैच कि कौन सा डिप्लॉयमेंट कहाँ पे हुआ है. गल्फ डेप is in Persian Gulf. Saint Dep is in Central Indian Oceanic region. Nord Dep is in Northern Bay of Bengal. Mal Dep, it is in Andaman Sea that approaches Malacca Strait. As I said, Malacca Strait is one of the important choke points. Performing other functions as prescribed by the center is also one of the major functions of mission-based deployments. This is important. This table is important. You need to memorize this table so that you may not get confused while marking the right answer over there. The next topic is late payment surcharges. ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी मिनिस्ट्री ऑफ पावर याद रखना है, डिस्कॉम इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर. मिनिस्टर एडवाइज दैट ऑल पावर जनरेशन कंपनीज एंड ट्रांसमिशन कंपनीज टू टेक चार्ज ऑफ लेट पेमेंट चार्जेस एट रेट नॉट एक्सीडिंग 12%. अंडर 12% ही होनी चाहिए अंडर द लिक्विडिटी इन्फ्यूजन स्कीम ऑफ पावर फाइनेंस. इसलिए क्योंकि जो अभी डिस्कॉम्स है उन्हें उनका जो खपत है वो घट गया था. बिकॉज तो दो तरह का खपत होता है, कमर्शियल एंड हाउस होल्ड. तो कमर्शियल खपत तो लगभग लॉकडाउन पीरियड के कारण घटा हुआ था एंड हाउस होल्ड्स में उतना ये नहीं होता. एंड हाउस होल्ड्स की बिजली की जो रेट होती है वो कंपैरेटिवली कम रहती है कमर्शियल रेट से. दिस इज़ कॉल्ड क्रॉस सब्सिडाइजेशन, क्योंकि ताकि लोग आम जनता तक सस्ते दाम पे बिजली अफोर्ड हो सके. तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, द रेट ऑफ LPS में चेंज अप टू 18% पर एनम. बट ये डिस्कॉम्स को लॉकडाउन फेज पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर दिया है. डिस्कॉम्स इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज. सो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एडवाइस किया कि इसे 12% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है. डिस्कॉम्स आर गिवन 60 days बाय पावर प्रोड्यूसर फॉर द पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स. उन्हें 60 दिन मिलती है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे करने के लिए. आफ्टर दिस द पेमेंट बिकम्स ओवरड्यू. अगर उसके 8 दिन तक पे नहीं करते हो तो ओवरड्यू हो जाता है, फॉर विच पावर जनरेटर हैव टू चार्ज अ पेनल्टी अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट इन मोस्ट केसेस. द लिक्विडिटी, अभी फिलहाल आत्मनिर्भर भारत के तहत लिक्विडिटी स्कीम ऑफ ₹90,000 crore was announced in May, under which the government was looking to infuse this amount to DISCOMs. राइट. तो मैंने एक्सप्लेन किया अभी फ़िलहाल कि डिस्कॉम्स को क्या हानि हो रही है, दैट इज़ क्या प्रॉब्लम चैलेंज फेस करना पड़ रहा है. You can just go through and read back. The next topic that we're gonna cover is Nukhai Johar that has been celebrated. It is the festival for Western Odisha and adjoining regions of Simdega. ये आपके जो PCS पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है. ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है टू वेलकम द न्यू राइस सीजन. अभी नया राइस सो करने की सीजन आ रही है तो उसे है ये. दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट व्हेन इट इज़ ऑब्जर्व्ड, बट स्टिल इट इज़ ऑब्जर्व्ड आफ्टर गणेश चतुर्थी.
हार्वेस्ट तो ये एंड पीपल जस्ट हार्वेस्टेड द पीपल न्यूली हार्वेस्टेड क्रॉप से कॉल्ड निबाना, और इसे अपने प्रिसाइडिंग डेटीज को एज अ पार्ट ऑफ रिचुअल करना सौंपते। एंड वन मोर थिंग, वेस्ट बंगाल इज़ द ओनली कंट्री जहाँ पे 3 राइस ग्रो होता है। दिस हैज़ टू बी मेंशन। 3 seasons of rice have been grown. For rest of the country it is 2, but for West Bengal it is 3. So this is an important point you should know. So I guess all these were for today. And if you have not understood anything, or if I have missed explaining you something, you can just ping me. You can get the PDF notes of all these from the link given below in the description box. And for any other clarifications or doubts, just mail me in the email ID given. Thank you, people. Keep learning, keep watching. Thank you, people.